नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। और जैसा कि आप सबको पता है, 3 को 2025 को आपका CUT पीजी का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसके अंदर दो एग्ज़ाम अगर हम बात करें लो के जो एस्पिरेंट्स हैं, एक होता है आपका LLM का एंड एक होता है आपका LLB, अगर 3 ईयर आपको करनी है तो LLM में आप देखोगे काफ़ी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस एग्ज़ाम के थ्रू पार्टिसिपेट करती हैं। एंड अगर आपको वहाँ से LLM करना है तो आपको इस एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा, जिसका नाम है CUT PG LLM 2025। एंड काफ़ी ट्रेंडिंग एग्ज़ाम है। मैं बता दूं आपको, ये पहले इस नाम से जाना जाता था, CUCET नाम से। ये लगभग 2020 के अराउंड से होने लग रहा है एग्ज़ाम, ठीक है, 2020 के आसपास से, 19 के आसपास से। 2021 2022 में इसका ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, लेकिन 2023 एंड 2024 से क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जब से DU BHU और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर आए हैं। GNU भी आ गया है, हालांकि लो फैकल्टी नहीं है GNU में, लेकिन इस एग्ज़ाम का क्रेज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, काफ़ी बच्चे अपीयर होते हैं। लगभग यूनिक कैंडिडेट्स की मैं बात करूँ तो 5 से लेके 6 लाख के बीच में आपके बच्चे अपीयर होते हैं। एंड ये अगर हम बात करें, अगर एक से ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट ऑप्ट करके एग्ज़ाम देते हैं तो ये तो संख्या और ज़्यादा चली जाती है। तो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है। अगर हम बात करें तो देखो, कॉलेजेस काफ़ी हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं आपके पास, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं आपके पास, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं आपके पास एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपके पास। अगर आपने मेरा CUT PG LLM 2025 का टारगेट वाला वीडियो देखा है तो उस वीडियो में मैंने ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो आपकी LLM कंडक्ट करवाती हैं उन सब का लिस्ट करके दिया हुआ है। हालांकि इस बार कुछ ऐड करी गई होंगी या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करी गई होंगी, लेकिन मेन मेन तो आपकी रहेंगी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जितना मैं आपको बताना चाहूँ वो ये बात आप ध्यान से रखना कि LLM करने से फ़ायदा ज़्यादा तभी होगा जब आप किसी रेपुटेड यूनिवर्सिटी से करोगे। ये नहीं आपने बस LLM कर लिया, कहीं से भी कर लिया, वो फिर खाली डिग्री इकट्ठी करने वाला काम हो जाएगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जो कंपटीशन रहेगा वो आपके 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा रहता है। सबसे पहले हम बात करें DU, BHU, BBAU, और लास्ट ईयर से हम बात करें तो टिस है। हाँ, कुछ बच्चे थोड़े से पौंडीचेरी वगैरह में भी रुझान रखते हैं। पौंडीचेरी भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, अगर आपको जाना चाहिए। लेकिन ये 4 यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, इसी के लिए बच्चे टफ फाइट करते हैं। आपका एडमिशन हर एक बच्चे का हो जाएगा लगभग, जिसको थोड़ा सा भी कहीं पे भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है। सरकारी की बात कर रहा हूँ, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बरकतुल्ला है, जम्मू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी राजस्थान वाली, जोधपुर वाली है। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल भी बहुत ज़्यादा हैं, सीट वैकेंसी रहती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, कश्मीर वगैरह में। तो मेन बात यही है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका होना चाहिए, जिसके अंदर सीट्स आपको पता ही है कि लगभग 200 250 300 के अप्रोक्स आप मान लो सारी। अगर इन 4 यूनिवर्सिटीज़ की, इन 4 इंस्टीट्यूट्स की हम बात करें, 300 350 के आसपास आप मान सकते हो। इसमें टफ फाइट रहेगी। इस एग्ज़ाम में लगभग 12,000 आप मान सकते हो इस बार बच्चे अपीयर होंगे। लास्ट ईयर लगभग 11,000 के अप्रोक्स बच्चे अपीयर हुए थे। तो इतने बच्चे अपीयर होते हैं इस एग्ज़ाम में। तो इसी के रिगार्डिंग हमारा एक लाइव ऑनलाइन क्लासेस का जो कोर्स है, जो पिछले साल भी हमने चलाया था, एंड मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी की बात है ये सेकंड सेशन है हमारा। तो हम बात करें, लास्ट ईयर DU में बच्चों का हुआ है, BBAU में हुआ है, टिस में हुआ है, मेरी क्लास से। इतना मैं बता सकता हूँ। जो बच्चे को जो चाहिए था वो हमने उनको प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। तो बैच का नाम है जोश बैच, कोड आपका जोश रहेगा। फटाफट थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने देखा हो, मैंने जो प्रिपरेशन का वीडियो बनाया था उसके अंदर मैं ऑलरेडी ये सारी बातें डिस्कस कर चुका हूँ। आपको पता होगा इस एग्ज़ाम का जो मेन जो फंडा है वो यही है, इसके अंदर सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा पूछता है। सब्जेक्ट्स की संख्या अगर आप देखोगे तो ये 35-40 के बीच में रहती है, और इन सब सब्जेक्ट से हिट करके क्वेश्चन पूछता ही है। 2-2 3-3 4-4 करके ऐसे क्वेश्चंस करके सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता है। इसीलिए इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सिलेबस इज़ वेरी वाइड, एंड किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, कौन सा ईजी रहेगा, ये बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। जैसे आपको मैंने बताया हुआ है कि लगभग 75 क्वेश्चन आने हैं आपके, 4 क्वेश्चन का पर आपका 1 मार्क्स दे दिया जाएगा, सही होगा तो ये लगभग 300 का स्कोर बनता है।
तो अगर जनरल कैंडिडेट्स रखें तो मैंने बता रखा है कि आपका टारगेट 220 के आसपास का होना चाहिए भाई। अगर 210 के आसपास, 220, 25 के आसपास है तो आप बहुत सेफ साइड पे हो। हालांकि 200 से प्लस भी काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा आपका, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो भी आपको यूनिवर्सिटी चाहिए आपका वहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बता रखा है मैंने कि जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा ही था कि इस एग्जाम में यूजीसी नेट का बहुत बड़ा रोल है। यूजीसी नेट के बिहाफ पे, उसी पैटर्न पे आपका ये एग्जाम आता है। क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल वैसा ही आता है। आप देखोगे भी जो आपके 75 क्वेश्चन थे, 57 क्वेश्चन 2024 में आपके यूजीसी नेट के, जो आप यहाँ पे टॉपिक्स देख रहे हो यूजीसी नेट में, ये 10 टॉपिक होते हैं, ठीक है। इनसे आपके क्वेश्चन आए 57, जो कि अप्रोक्स रफली हम माने तो लगभग 76% बनता है। यानी कि हम ये मान के चल लेते हैं कि 75 से 80% जो पेपर आपका आता है वो यूजीसी नेट के सिलेबस के बिहाफ पे आता है। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 40 के 40, 38 के 38 सब्जेक्ट जो इस एग्जाम में आने हैं वो कवर करने हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जो बच्चा इस एग्जाम में बैठ रहा है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट मैं मान सकता हूं 95% प्लस स्टूडेंट्स का टारगेट यूजीसी नेट रहेगा आने वाले टाइम में। तो जो चीज़ आपको आने वाले 1 साल बाद में फिर से देनी है, अगर आप 1 ईयर एलएलएम कर रहे हो तो 6 महीने बाद दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये पहले कवर करना चाहिए। और हमारी प्रिपरेशन का जो मॉड्यूल का जो बेस फंडा रहेगा वो यही रहेगा, यूजीसी नेट के भी यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी आपकी। तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में भी ये जो कोर्स है हेल्प करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे कैसे कौन सी चीज़ पहले पढ़नी है। ये सब डिजाइंड है ऑलरेडी, यहाँ पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि कोर्स के रिगार्डिंग क्या आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। क्लास ये आपकी शुरू होने वाली है 10 जनवरी 2025 से, फ्राइडे का दिन है। एंड टाइमिंग क्या रहेगी, इवनिंग का टाइम रखा गया है 8 से लेके 9 बजे का, क्योंकि इस टाइम के लगभग सभी बच्चे फ्री हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे एलएलबी में फाइनल सेम में है या फाइनल ईयर में है तो अपियरिंग है, तो उनको दिन में क्लासेस वगैरह लेनी है, अपने असाइनमेंट वगैरह करने हैं, तो रात को लगभग इस टाइम पे सब फ्री हो जाते हैं। क्लासेस की बात करें तो वीक में 5 क्लासें होंगी आपकी। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत कम ऐसा चांस होगा कि आपको छुट्टी मिलेगी ये 5 दिन में। अगर ले भी लेता हूँ तो मैं वो मेरा काम है कि सैटरडे संडे को यूटिलाइज कर लेता हूँ मैं, क्योंकि लेक्चर्स, टोटल लेक्चर्स फिक्स्ड हैं, कोर्स का ड्यूरेशन फिक्स्ड है, पर सब्जेक्ट ड्यूरेशन कितना देना है, किस सब्जेक्ट को 2 दिन देने हैं, किस सब्जेक्ट को 5 दिन देने, ये सब पहले से फिक्स्ड है। तो अगर तालमेल नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आपको अगर इस कोर्स में आना है तो डेली क्लास आना पड़ेगा, पहली बात तो ये है, ठीक है। मोड ऑफ क्लासेस लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, गूगल मीट के थ्रू क्लासेस ले सकते हो आप। 2 ऐप आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, एक तो गूगल मीट और एक है आपका गूगल क्लासरूम है, ठीक है। कोर्स का ड्यूरेशन हम बात करें तो लगभग 2.5 महीने का कोर्स है। जैसा कि 10 मार्च को आपका ये कोर्स मतलब 10 जैन को कोर्स शुरू हो जाएगा आपका। एंड जो एग्ज़ाम आपका दे रखा है फिलहाल 30 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में आपके ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे सीयूटी पीजी के। तो अगर हम बात करें तो लगभग 20 से और 25 मार्च के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एलएलएम का एग्ज़ाम का डेट फॉल करेगा, ये मुझे लगता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी वो बीच में ही रखा था इन्होंने एलएलएम का, ठीक है। तो लगभग आप मान सकते हो कि हमारे पास 70 to 75 डेज इन हैंड है प्रिपरेशन करने के लिए। एंड अगर स्मार्ट स्टडी करोगे, जितना मैं बोलूँगा उतना पढ़ोगे, जिन सेक्शंस को, केस लॉज को आपको मैं दूंगा, अगर आप वो कर लोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एग्ज़ाम के बहुत करीब जाओगे। एग्ज़ाम में नॉलेज से ज़्यादा ये भी डिपेंड करेगा कि आपने सिलेबस को कैसे हैंडल किया है, किस चीज़ को तवज्जो देनी थी उसी को आपने पढ़ा है। यही सब चीज़ें होती हैं कि कम टाइम में आप बहुत स्मार्ट वे में स्टडी कर सकते हो, ठीक है। कोर्स की जो लैंग्वेज रहेगी वो आपकी इंग्लिश रहेगी, लेकिन जैसे अभी हम बात कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी, थोड़ी थोड़ी हिंदी भी, बायलिंगुअल क्लासेस रहेंगी, प्योर इंग्लिश में नहीं रहती, प्योर हिंदी में नहीं रहेंगी। लेकिन जो आपको नोट्स मिलेंगे, जो आपको ई बुक्स मिलेंगी, या जो भी मेरी तरफ से मटेरियल होगा, कंटेंट होगा, आप जो भी लेक्चर स्लाइड देखोगे क्लास में, वो सब प्योर इंग्लिश आपको पैटर्न पे दिखेंगी, जैसे अभी आप देख पा रहे हो। कोर्स की फीस रखी गई है 3999, ठीक है। हाउ टू एनरोल इन दी कोर्स, कोर्स में एनरोल कराने का तरीका सिंपल सा है, या तो आप सिंपल 9350145947 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो एंड बोल सकते हो कि सर मुझे इस बैच में एडमिशन लेना है, काइंडली मुझे गूगल फॉर्म का लिंक दे दीजिए, आपको कैटलॉग के थ्रू वो लिंक दे दिया जाएगा। या फिर आप खुद भी काम कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आना है तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के जस्ट आप देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा बैच एनरोलमेंट फॉर्म, ठीक है। तो उस पर आप क्लिक करो, उसको फिल करो, सबमिट करो। जैसे आपका सक्सेसफुल सबमिशन हो जाता है, आप एक बार इस व्हाट्सअप नंबर पे इन्फॉर्म कर दो कि मेरा फॉर्म सबमिट हो गया है,
आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म में दी होगी उसको आपको इनविटेशन वहां पे सेंड कर दिया जाएगा, आप उसको एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद आप गूगल क्लासरूम ऐप पे अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप विजिबल हो जाओगे एंड क्लासेस भी इसी तरीके से दी जाएंगी। एंड एक चीज का ध्यान रखना कि रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। कोई भी आप काम कर रहे हो तो अभी भी जो बच्चे कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर अभी मैंने जस्ट शुरू ही किया है 1 हफ्ते पहले, तो क्या अभी भी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा। 2.5 महीने का मतलब 2.5 महीने होना चाहिए, ये नहीं कि अभी भी आप 1-2 घंटे 3 घंटे बस ऐसे टाइम पास करके अपना टाइम निकाल रहे हो। तो रेगुलरिटी के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एक प्लानिंग के साथ पढ़ोगे तो पॉसिबल है। ठीक है, जो आपको इंस्टीट्यूट चाहिए वो आप पॉसिबल है कि आप अपनी तैयारी से उसको ले सकते हो। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज करके अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो, या फिर इस व्हाट्सअप नंबर पे कोई और क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द रिप्लाई करें आपका। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए। जय हिंद।